आज ये छोटा सा प्रोग्राम हमारे दफ्तर में उन लोगों के लिए भी एक पैगाम है जिन्होंने मुल्क भर में ये झूठी कहानी रचाने की कोशिश की कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले अगर जिंदा हैं भी तो वादी के चंद इलाकों में, वादी के बाहर इनका वजूद मिट गया है। वादी के बाहर के लोगों के लिए ये बात नहीं करते। अक्सर बेशतर कुछ चैनलों के जरिए, कुछ अखबारों के जरिए, कुछ एजेंसियों के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में ये तासुर, ये तो कश्मीर बेस्ड पार्टी, नाम हमारे जड़ कश्मीर में है, मजबूत है, लेकिन क्या आपको दिखता नहीं है कि इतने ही मजबूती से हमारे जड़ जो है जम्मू में है, करगिल में है, लद्दाख में है। इलाकाई सियासत नहीं की है। हमने कभी एक इलाके को दूसरे इलाके से लड़वाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी मजहबी सियासत नहीं की। हमने कभी एक मजहब को दूसरे मजहब से लड़ाने की कोशिश नहीं की। हमने कभी बराबरी की सियासत नहीं की, जात की सियासत नहीं की। हमने कभी किसी एक जात को दूसरी जात से लड़वाने की कोशिश नहीं की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा कहा है कि हमें जो नारा विरासत में शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने दिया है, हम उसी को लेकर चलते हैं। शेर कश्मीर का क्या इरशाद, हिंदू मुस्लिम सिख जिहाद। आज जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, सच और झूठ की एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है, क्योंकि झूठ बोलना कुछ लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। आप 5 अगस्त 2019 की ले लीजिए, कितने सारे झूठ उससे पहले इस मुल्क को और जम्मू कश्मीर की रियासत के लोगों को सुनाए गए। यहाँ तरक्की नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, यहाँ गुर्बत है, यहाँ लोग फाकाकशी से मारे जा रहे हैं, तरह तरह के यहाँ पे इलायची पसंद लोग ज्यादा हैं, यहाँ पे मुल्क के साथ लोग हैं नहीं क्योंकि 370 है। तरह तरह के शोषे डाले गए और ये कहा गया मुल्क को कि अगर 370 और 35 से हटा तो जम्मू कश्मीर रियासत की तमाम बीमारियां जो है उनको रातों रात हम दूर कर देंगे। आज 1 साल 3 महीने हो गए, कौन सी बीमारी का इलाज हमारे सामने है? कहाँ है वो तरक्की का दौर जिसका वादा यहाँ के लोगों के साथ किया गया था? आप तो कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में जो इलायची पसंद लोग हैं वो भी इस फैसले के साथ पूरी तरह से फिर हिंदुस्तान के साथ घुल मिल जाएंगे। लेकिन आज मैं दावे से कहता हूं कि जो लोग हिंदुस्तान के खिलाफ सोच रखते हैं, 370 को उड़ाने के फैसले के बाद वो ज्यादा नजदीक नहीं आए बल्कि ज्यादा दूर आपसे चले गए। गवर्नर साहब के इंटरव्यू में मैंने पढ़ा, क्योंकि जमीन के ये जो नए कानून बने ये इनको कुछ ज्यादा भारी करना शुरू हो गए हैं, तो कहा कि अब फैक्ट्रियां लगेंगी। आप गवर्नर साहब अगर फुर्सत हो तो कभी गाड़ी में बैठ के यहाँ से कठुआ जाइए, बड़ी ब्राह्मणा में रुकिए, कीजिए मुआयना वहां पे। अगर आपको फैक्ट्रियां नजर नहीं आई तो मेरा नाम बदल दीजिए। बड़ी ब्राह्मणा से निकल के जरा सांबा के और जाइए, फुर्सत हो तो उस वक्त के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर को अपने साथ बुलाइए, सलाथिया साहब को,
और उनसे जरा पूछिए कि क्या ये फैक्ट्रियां 370 हटने से पहले लगी या 370 हटने के बाद लगी। जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ सेंटर फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसकी बदौलत वहां बड़े बड़े कारखाने लगे, उनको 370 हटने की जरूरत है। और अगर फुर्सत हो तो वहां से थोड़ा आगे कठुआ तक जाइए, चिनाब टेक्सटाइल के प्लांट में जाके जरा मुआयना करिए कितने लोग वहां पर रोजगार हासिल करते हैं। और कंपनी के मालिक से पूछिए कि अब आपने ये 5 अगस्त 2019 से पहले फैक्ट्री लगाई या 5 अगस्त 2019 के बाद। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। कश्मीर में अगर आज फैक्ट्रियों की कमी है, वो 370 की बदौलत नहीं, वो खौफ और डर की बदौलत है। अगर आज तक हम किश्तवाड़ में या डोडा में या राजौरी में या पुंछ में ज्यादा लोगों को कारखाने लगाने के लिए तैयार नहीं कर सके, वो 370 की बदौलत नहीं, वो हमारी ज्योग्राफिया की बदौलत। कौन सा नया दौर यहां शुरू हुआ, मुझे तो कहीं तरक्की नजर नहीं आती। जिन प्रोजेक्ट्स को आपने आज रिबन काटे, उनकी शुरुआत या तो मेरी हुकूमत में हुए होंगे या हमारी हुकूमत के बाद मुफ्ती साहब और महबूबा मुफ्ती जी की हुकूमत में हुए। आप कुछ नया दिखाइए ना। 1 साल 3 महीने बहुत होते हैं। पूछिए गुलाम नबी आजाद साहब से, जिन्होंने एक डेढ़ साल में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की, चाहे वो म्यूजियम हो, चाहे हज हाउस हो, चाहे और जम्मू में भी काफी सारी चीजें बनी। 1 साल 3 महीने बहुत होता है शुरुआत करने के लिए। तो बताएं ना, कहां हुई शुरुआत, क्या किया। इसलिए हम बार बार 5 अगस्त 2019 से पहले कहते थे, इस झांसे में मत आइए कि 370 और 35A का हटना जम्मू कश्मीर के लिए फायदेमंद साबित होगा। सबसे बड़ा नुकसानदेह अगर फैसला जम्मू कश्मीर के लिए लिया गया है, वो 5 अगस्त 2019 का फैसला था। और हम बार बार उस वक्त कहते थे कि जम्मू के लोगों, होशियार रहो, कश्मीर तक पहुंचने के लिए जम्मू से गुजरना पड़ता है। कश्मीर की जमीनें जब वो खरीदने आएंगे तो आएंगे, लेकिन उससे पहले वो जम्मू की जमीनें खरीदते हुए यहां से निकल जाएंगे। और ये हकीकत है, ये सच्चाई है। जब ये कहते थे कि हमें वजीर आजम साहब ने यकीन दिलाया है कि हमारी जमीनों को कोई खतरा नहीं, हमारे रोजगार को कोई खतरा नहीं, हमारे बच्चों के स्कॉलरशिप को कोई खतरा नहीं, तो शायद दिल्ली से उन्होंने गलत खबर सुन के यहां आपके सामने पेश की। कहते हैं कि किसानों की जमीन जो है उसको कुछ नहीं होगा, लेकिन उसमें भी सच्चाई नहीं। साफ तौर पर उस ऑर्डर में लिखा है कि एक मामूली से सरकारी ऑर्डर और दस्तखत के तहत एग्रीकल्चरल जमीन को नॉन एग्रीकल्चरल जमीन में तब्दील करके बेचा जा सकता है। स्कॉलरशिप हमारे पास। और अजीब बात यह कि बाकी रियासतों में यही बीजेपी वाले अलग अंदाज में बात करते हैं। हरियाणा की हुकूमत ने कल ही कहा कि 75% नौकरियां हरियाणा के लोगों के लिए रखी जाएंगी। अरे वाह, आपके लिए वहां एक कानून, और जब हम अपनी नौकरियां अपने लिए बचा के रखते थे, आप कहते थे तुम लोग देशद्रोही हो, तुम लोगों को अलग निजाम चाहिए, हम ये निजाम होने नहीं देंगे। एक मुल्क में अलग अलग सिस्टम हो नहीं सकते। अरे भाई, अगर हो नहीं सकते तो ठीक है,
मेरे जम्मू के रहने वाले हरियाणा जाके बिना किसी रुकावट के वहां जमीन खरीदे, नौकरियां ले, लगी रही। वो आप होने नहीं दोगे। हिमाचल में आप हमें जमीन खरीदने नहीं दोगे, नौकरी को दूर की बात। मैं किन किन रियासतों का नाम लूं जहां हिंदुस्तान के आईन के तहत वह न जमीन खरीदी जा सकती, ना वहां पे रोजगार हासिल किया जा सकता है। इस फैसले के साथ नहीं है। कुछ खुलेआम अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं और कुछ कभी अल्फाज होते हैं, क्योंकि बाकी बीजेपी वाले कुछ करे ना करे, एक चीज में उनका कोई मुकाबला नहीं है और वो है प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा में बीजेपी का कोई मुकाबला नहीं है। शायद इससे पहले अगर मुकाबला था तो हिटलर की हुकूमत में, उसके बाद शायद ही कोई हुकूमत ऐसी आई होगी जिसने प्रोपेगेंडा का इतना इस्तेमाल किया हो। जैसे ही कोई 370 की बात करे, इनका मशीन चालू हो जाता है। कुछ अपने सोशल मीडिया के जरिए, कुछ व्हाट्सएप के जरिए और कुछ इनके चाहे हुए चैनलों के जरिए। देखो जी 370 की बात हो गई, ये पाकिस्तान की बात कर रहा है। अरे भाई 370 का जिक्र पाकिस्तान के आईन में नहीं हुआ था। 370 का जिक्र अगर हुआ था तो हिंदुस्तान के आईन में हुआ था। तो 370 की बात करना पाकिस्तान की बात कहां से हुई? 35A का जिक्र किसी और मुल्क के आईन में नहीं था, इस मुल्क के आईन में। तो 35A का जिक्र करना मुल्क के खिलाफ बात करना कैसे?